इस वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्री सीक्रेट्स बताऊंगा जो इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स एक्चुअल में आपको सीखने चाहिए और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए हैं, उन्हें आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, कहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। थर्ड, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उसे सीख सकते हैं। एंड लास्ट में हम बात करने वाले हैं फोर्थ चीज़ जो है उसके वाया आपको जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिलती लास्ट में तो इन एंड आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़, अगर हम बात करें कि कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने चाहिए, 3 बेसिक कैटेगरीज हैं इंटीरियर डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स की। पहली है 2D ड्राइंग्स, दूसरी है 3D ड्राइंग्स एंड थर्ड है 3D रेंडर्स या रियलिस्टिक रेंडर्स भी बोलते हैं। तो अगर हम पहली बात करें कि 2D ड्राइंग्स काम आती हैं हमें लेबर को देने में। जैसे आपने कोई भी डिज़ाइन किया, कुछ भी डिज़ाइन किया, अब आप लेबर के सर पे तो नहीं बैठे रहोगे हमेशा कि इसे ऐसे बनाना है, इसे वैसे बनाना है। तो उनको एक तरीके से ड्राइंग्स दे देते हैं, जो 2D ड्राइंग्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो ऑटोकैड में बनती हैं। और ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, राइट नाउ अगर आपको नहीं आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई हायर नहीं करेगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो आपको ऑटोकैड सीखना ही पड़ेगा अगर आप अभी राइट नाउ जॉब चाहते हो तो। दूसरी कैटेगरी आती है 3D ड्राइंग्स की। अगर आप किसी भी क्लाइंट को दिखाना चाहते हो कि उनका डिज़ाइन हम कैसे बनाने वाले हैं, उनसे तो अप्रूवल लोगे ना जिनका डिज़ाइन बनाना है, तो वो बताने के लिए, वो विजुअलाइज करवाने के लिए 3D ड्राइंग्स का यूज़ होता है। और 3D सॉफ्टवेयर्स हैं, पहला है स्केचअप, दूसरा है 3ds मैक्स और तीसरा है रेविट। इन तीनों में से ज़रूरी नहीं है कि तीनों सीखो, आप एक भी सीख सकते हो, 2 भी सीख सकते हो, अच्छा है तीनों आए तो। लेकिन कौन सा सीखा जाए? सबसे पहले आपको स्केचअप चलाना है अगर, तो आपको लैपटॉप इतना हैवी नहीं चाहिए, इतना अच्छा नहीं चाहिए। किसी भी लैपटॉप में, किसी भी पीसी में आसानी से आप स्केचअप को चला सकते हो और बहुत ही ईजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है, काफ़ी आसानी से आप उसे सीख जाओगे एज़ कम्पेयर टू 3ds मैक्स और रेविट। दूसरा है रेविट। रेविट की बात करें तो रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आजकल फॉरेन कंपनीज़ अडॉप्ट करती जा रही हैं। ऑटोकैड को भी रेविट ने धीरे धीरे करके रिप्लेस कर दिया है। ऑटोकैड में आपको सिर्फ 2D ड्राइंग्स बना सकते हो, रेविट में 2D भी बनते हैं, 3D भी बनते हैं। तो ये सारा का कॉम्बिनेशन है। बिल्डिंग आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो बिल्डिंग की ड्राइंग्स होती हैं, बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनके लिए जो सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है वो राइट नाउ रेविट आर्किटेक्चर है। और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में भी धीरे धीरे करके ऑटोकैड को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देगा रेविट। तो अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो, फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिल ही रहे, तो आपको रेविट ज़रूर सीखना चाहिए। तीसरा है 3ds मैक्स। 3ds मैक्स चलाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा सिस्टम चाहिए। हर सिस्टम की बात नहीं है 3ds मैक्स को चलाना। i5 से कम तो चलेगा ही नहीं। i5 के लैपटॉप्स को भी रुला देता है 3ds मैक्स। मेरे पास i7 है, उसमें ठीक चलता है। और मेरे पास PC है, PC हमेशा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स। अगर आपको राइट नाउ इन्वेस्ट करना है लैपटॉप में, तो मेरी आपसे एक चीज़ की काइंड ऑफ सजेशन रहेगी कि PC में इन्वेस्ट करो। बेशक वो थोड़े बल्कि होते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स। इसके बाद आते हैं 3D रेंडर्स या फिर रियलिस्टिक रेंडर्स। रियलिस्टिक रेंडर्स करने के लिए जो प्लगइन्स आती हैं वो 3ds मैक्स, स्केचअप और इन रेविट में प्लगइन हो जाती है। मतलब ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, इनके साथ एक अटैचमेंट होती है 3D सॉफ्टवेयर्स के साथ। तो ये कौन कौन सी होती हैं? बहुत सारी हैं मार्केट में, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है V-Ray। और आपको ल्यूमिन भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल V-Ray ही चल रहा है। तो V-Ray ही आपको मेरे हिसाब से तो सीखना चाहिए, क्योंकि डिमांड में है राइट नाउ। अगर आप 3ds मैक्स के साथ V-Ray यूज़ करते हो ना, तो सबसे अच्छी आपको रेंडर देखने को मिलेगी। अगर आप स्केचअप के साथ V-Ray यूज़ करो या फिर आप रेविट के साथ यूज़ करो, वो थोड़ी सी कम क्वालिटी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू 3ds मैक्स। अगर आप परफेक्शनिस्ट हो ना, तो आपको 3ds मैक्स सीखना चाहिए, लेकिन स्केचअप और रेविट से भी अच्छा काम चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ से हम इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करेंगे। वैसे तो आपको जो लीगली है, आपको 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप पैसे भरो और वहाँ से ख़रीदो सॉफ्टवेयर को, उसके बाद आप उसे सीख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट ID कार्ड है तो आप इनकी जो स्टूडेंट सर्विस है वो भी ले सकते हो। 1 ईयर के लिए आपको ये फ्री में सॉफ्टवेयर देंगे। अगर आपके पास ID कार्ड है तो वहाँ पे आप एनरोल करो और 1 ईयर के लिए आपको ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सीखने के लिए। उसके बाद आते हैं, आप इसको प्रोफेशनली जब यूज़ करोगे,
सालों के लिए, या फिर अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप इसे कैसे सीखोगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मेरा ये नहीं है कि यहाँ से आप डाउनलोड करो या यहाँ से आप ख़रीदो, आपकी चॉइस है, लेकिन इंडस्ट्री में ये सारे लोग मोस्टली यहाँ से डाउनलोड करते हैं और सीखते हैं। इसके बाद आता है आप कितना सेफ़ है ये। देखो मुझे नहीं पता कितना सेफ़ है कितना नहीं, मैंने जितने लोग देखे हैं किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है इन साइट से डाउनलोड करने के बाद। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप इन्हें ख़रीदते हो 1 साल के लिए तो ये आपकी लैपटॉप की कीमत से भी ज़्यादा एक्सीड हो जाती है। तो लैपटॉप आपके ख़राब हो जाएंगे ये सोच के ख़रीदते हो तो आपकी मर्ज़ी है भाई, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। इसके बाद आता है आप कहाँ से सीखोगे। ये यूट्यूब चैनल है, मैंने यहाँ पे देखे हैं अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर्स के पड़े हुए हैं। आप चाहो तो सीख सकते हो, लेकिन आपको ऑफलाइन ही सीखना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको सिखाते हैं। आप वहाँ जाके भी, आप पर्सनली जिस सिटी में रहते हो तो वहाँ जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इनके बारे में। डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं और स्पेशली आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर में भी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। इसके बाद है कि आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। देखो जो इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ हैं जो बहुत अच्छे से भी सिखाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट सिखाते हैं वो और जो आपको इंडस्ट्री में काम आता है वो बहुत ही मेजर गैप होता है उनमें। बेसिक चीज़ें तो यहाँ सिखा दी जाती हैं इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है वो जनरली नहीं बताया जाता है। तो आपको उन्हें सीखना पड़ेगा, तो उन्हें सीखने के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी या इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। वो आपको मिलेगी कैसे। देखो जो भी आपको शुरू में मिल रही है ना वहाँ आप एंटर कर जाओ, क्योंकि अगर वहाँ एंटर नहीं करोगे आपको लगेगा अच्छी जॉब के चक्कर में रह गए ना शुरू के अंदर, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी स्किल्स शुरू में होंगी नहीं। आप एक बार चले जाओ कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए उनके साथ काम करो और मैक्सिमम उनसे चीज़ें सीखते जाओ। बेशक कम सैलरी लो लेकिन उनसे चीज़ें अच्छे से सीख जाओ। उसके बाद वो जॉब छोड़ दो, मैंने ये किया था। उसके बाद वो जॉब छोड़ दो और फिर किसी नई कंपनी में जाओ, क्योंकि अब आपको सब कुछ आता है तो वहाँ पे आपको पैकेज अच्छा मिलेगा। अगर आप पहले वाली कंपनी में एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि अब आपको आ गया वो ज़्यादा पैकेज दे देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि आप जब आए थे उनके पास आपकी वही मेंटालिटी उनके दिमाग में छपी हुई है कि ये ऐसा ही है, तो प्रोबेबिलिटीज़ कम है कि वहाँ पे आपको अच्छी पैकेज मिलेगी। लेकिन आप उनको छोड़ के किसी और कंपनी में जाते हो जहाँ पे आपकी स्किल्स की रेपुटेशन मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ गए हो ऑलरेडी आप स्किल्ड हो, उन्हें आपको ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप छोड़ के जाओगे ना तो वहाँ पे आपको चांसेस हैं कि अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी एज यू विश, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी सारे इंडस्ट्री सीक्रेट्स के बारे में शायद आपको पता चला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।